अगर आप 2026 में सैमसंग गैलेक्सी S25 खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फ्लैगशिप शब्द सुनकर फोन खरीदना सही फैसला नहीं होता। आपको ये जानना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रोसेसर मिलता है, डिस्प्ले कितनी बड़ी है, बैटरी कितनी है, कैमरा कितना अच्छा है और क्या 2026 में भी इसकी परफॉर्मेंस नए स्मार्टफोन्स के सामने टिकती है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। सैमसंग गैलेक्सी S25 देखने में काफी प्रीमियम लगता है। फोन में आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है, जबकि आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। फोन का वजन लगभग 162 ग्राम है, इसलिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी हाथ में भारीपन महसूस नहीं होता। इसकी मोटाई लगभग 7.2 mm है, जो इसे काफी स्लिम बनाती है। इसके अलावा इसमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलती है, यानी ये लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि सैमसंग की सबसे बड़ी ताकत हमेशा इसकी स्क्रीन रही है। गैलेक्सी S25 में 6.2 इंच की डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी लगभग 416 ppi है, जिससे टेक्स्ट और इमेजेस काफी शार्प दिखाई देते हैं। इस डिस्प्ले में 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ फोटो देख रहे होते हैं तो स्क्रीन 1 हर्ट्ज पर चलती है, जिससे बैटरी बचती है, और जैसे ही गेमिंग या स्क्रोलिंग करते हैं ये अपने आप 120 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है। ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें लगभग 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसका फायदा ये होता है कि तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है। HDR10+ सपोर्ट की वजह से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर HDR कंटेंट देखने का अनुभव शानदार रहता है। सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले में ब्लैक कलर पूरी तरह डीप ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए मूवी देखने का मजा किसी OLED टीवी जैसा महसूस होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रोसेसर। सैमसंग गैलेक्सी S25 में दुनिया के लगभग सभी मार्केट्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर मिलता है। ये क्वालकॉम की सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिप्स में से एक है, जिसे सैमसंग के लिए विशेष रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। ये प्रोसेसर 3nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बना है। CPU में कुल 8 कोर मिलते हैं, जिनमें हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी कोर शामिल है। GPU के रूप में Adreno GPU मिलता है, जो गेमिंग और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए काफी शक्तिशाली माना जाता है। अगर एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो गैलेक्सी S25 लगभग 24 लाख से 28 लाख के बीच स्कोर कर सकता है। वास्तविक स्कोर सॉफ्टवेयर वर्जन और टेस्टिंग कंडीशन पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गीकबेंच टेस्ट में इसका सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर भी फ्लैगशिप लेवल का है, जिससे ये पता चलता है कि फोन लंबे समय तक तेज परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। अब रैम और स्टोरेज की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 में आमतौर पर 12 GB LPDDR5X रैम और 256 या 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। LPDDR5X रैम पहले की तुलना में ज्यादा तेज है, जबकि UFS 4.0 स्टोरेज की वजह से ऐप्स काफी तेजी से खुलते हैं और बड़ी फाइलें कुछ सेकंड में कॉपी हो जाती हैं। अब गेमिंग की बात करते हैं। BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तथा डिवाइस सपोर्ट के अनुसार अल्ट्रा HDR जैसे हाई ग्राफिक्स विकल्प मिल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल काफी स्मूथ चलता है। गेंशिन इम्पैक्ट जैसी भारी गेम भी हाई सेटिंग्स पर आसानी से खेली जा सकती है। वॉरजोन मोबाइल जैसे गेम में भी ये फ्लैगशिप स्तर की परफॉर्मेंस देता है। सैमसंग ने इसमें बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया है, जिससे लंबे गेमिंग सेशन में हीटिंग काफी हद तक कंट्रोल रहती है। अब कैमरा सिस्टम की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, ये OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। दिन के समय शानदार डिटेल्स मिलती हैं। डायनामिक रेंज काफी अच्छी रहती है। लो लाइट फोटोग्राफी भी बेहतरीन होती है। दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जो लगभग 120 डिग्री का व्यू कैप्चर करता है। तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो, जो लगभग 3x ऑप्टिकल जूम और लगभग 30x स्पेस जूम तक सपोर्ट करता है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा से 8K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा 4K 60 FPS और 1080p स्लो मोशन जैसे कई विकल्प मिलते हैं। सुपर स्टेडी वीडियो फीचर चलते समय भी वीडियो को काफी स्मूथ बना देता है।
अब बैटरी की बात करते हैं। Samsung Galaxy S25 में 4000 mAh बैटरी दी गई है। कई लोगों को ये बैटरी छोटी लग सकती है, लेकिन 3nm प्रोसेसर और LTPO डिस्प्ले की वजह से बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है। सामान्य उपयोग में लगभग पूरा दिन आराम से निकल जाता है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब और कॉलिंग करते हैं तो लगभग 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। गेमिंग करने पर यह समय कम हो जाएगा। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, यानी आप इससे गैलेक्सी बड्स या स्मार्ट वॉच भी चार्ज कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर। फोन Android 15 पर आधारित One UI 7 के साथ लॉन्च हुआ था। सैमसंग कई वर्षों तक एंड्रॉयड और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा करता है, इसलिए 2026 में भी ये फोन अपडेटेड अनुभव दे सकता है। AI फीचर्स की बात करें तो इसमें सर्कल टू सर्च, AI राइटिंग असिस्ट, लाइव ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट ऐसे कई गैलेक्सी AI फीचर्स मिलते हैं। अब कनेक्टिविटी। फोन में ड्यूल सिम 5G, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC, USB टाइप C, सैमसंग डेक्स, क्विक शेयर, GPS, नैविक सपोर्ट सब कुछ मिलता है। ऑडियो की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, बेहतरीन कॉल क्वालिटी और शानदार माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग मिलती है। सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, सैमसंग नॉक्स वॉल्ट, सिक्योर फोल्डर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। अगर 2026 में इस फोन की तुलना नए मिड रेंज फोन से करें तो डिस्प्ले, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर, AI फीचर्स और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के मामले में गैलेक्सी S25 अभी भी कई डिवाइसेस को कड़ी टक्कर देता है। हालांकि कुछ नए फोन इससे बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग या नए कैमरा सेंसर दे सकते हैं, लेकिन फ्लैगशिप स्तर की फिनिश, लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट और संतुलित प्रदर्शन के कारण गैलेक्सी S25 आज भी 2026 में एक बेहद मजबूत विकल्प बना हुआ है।